नमस्कार। चमत्कारों की दुनिया में मैं बालकृष्ण त्रिपाठी आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में मित्रों हम जो है वह श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक नंबर 13, 14, 15 और 16 यानी 4 श्लोक के बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे। पहले हम श्लोक के बारे में जानेंगे, श्लोक क्या है, और उसके बाद उसका अर्थ समझेंगे और उसका हमारे भौतिक जीवन में क्या उपयोग हो सकता है, यह हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों, हम अपने विषय पर चलें उसके पहले हम ये कहना चाहेंगे आप लोगों से कि मित्रों, अभी तक हमारे चैनल को यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। हमारा विशेष आग्रह है कि आप लोग शेयर करिए और कमेंट करिए। अब मित्रों, हम विषय पर बात करते हैं। देखते हैं श्लोक नंबर 13। यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापाये पंचयात्मकारणात्। अर्थ कुछ इस प्रकार से है मित्रों कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न को पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को यहाँ बता रहे हैं कि हमें जो है यज्ञ से बचे हुए अन्न का ही भोजन करना चाहिए और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपना पेट भरने के लिए ही अन्न को पकाया जाए। यहाँ पर हम मित्रों भौतिक जीवन में हम लोग यह शिक्षा ले सकते हैं कि अन्न पकाना सिर्फ अपने भोजन करने के लिए अन्न पकाना जो है पाप के समान है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। श्लोक नंबर 14। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्म ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। इन 2 श्लोक में मित्रों श्लोक नंबर 14 और 15 का अर्थ हम लोग जानते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जो है शिष्ट चक्र का वर्णन किया है। सर्वव्यापी परमेश्वर को यज्ञ रूप साधन में नित्य ही प्रतिष्ठित बता रहे हैं। भगवान यह बता रहे हैं शिष्ट चक्र का वर्णन करते हुए कि जो परम पिता परमेश्वर हैं वह यज्ञ के रूप में जो है वह प्रतिष्ठित है। इन 2 श्लोक का अर्थ हम लोग जानते हैं। भगवान बता रहे हैं कि संपूर्ण प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति किससे होती है? बरसात, वृष्टि से होती है। बरसात कैसे होता है? यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। यानी यज्ञ करना क्यों जरूरी है कि यज्ञ अगर हम कर रहे हैं तो हम सर्व परम पिता परमेश्वर की, परमात्मा की आराधना कर रहे हैं, उसकी साधना कर रहे हैं। इसलिए यज्ञ करना, यज्ञ कर्म करना और यज्ञ से बचे हुए अन्न को ही हमें खाना चाहिए, यह भगवान बता रहे हैं। श्लोक नंबर 16। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवती। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार इस परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता है, यानी जो ये सृष्टि का चक्र है इस चक्र के अनुकूल जो कार्य नहीं करता है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापाई पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यानी उसका जीवन जीना ही जो है वह व्यर्थ है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर श्लोक नंबर 13, 14, 15 और 16 में यज्ञ की महिमा को बता रहे हैं कि यज्ञ अगर हम नहीं कर रहे हैं तो यह जीवन हमारा व्यापार है। यज्ञ से बचे हुए अन्न को यदि हम नहीं खा रहे हैं तो हम पापी हैं और पापात्मा हैं।
तो और भगवान यह बता रहे हैं कि सृष्टि का चक्र क्या है और उस सृष्टि के चक्र के अनुसार ही हमें वर्तना करना चाहिए, यानी वैसा ही अपने जीवन में व्यवहार करना चाहिए। और वैसा व्यवहार यदि हम नहीं कर रहे हैं तो इंद्रियों के भोगों में रमण करने वाला पापायु हम व्यर्थ ही जो है इस जीवन को जी रहे हैं मित्रों। तो यहाँ पर हम लोगों को यह भौतिक ज्ञान मिला कि हम लोगों को अपना जीवन जो है सृष्टि चक्र के अनुसार, यानी यज्ञ ज्ञान से बचे हुए अन्न को ही अपने जो है वह भोग में लाना चाहिए, तभी हमारा यह जीवन साकार है। यह हम लोगों ने मित्रों इन श्लोकों से सीखने का, जानने का प्रयत्न किया। हम मिलते हैं मित्रों अपनी अगली वीडियोज में, तब तक आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए। धन्यवाद।